तो एक क्लास बनाओ। बना लोगे अब तो आराम से। एक क्लास बैंक अकाउंट जिसमें आप अमाउंट जो है डिपॉजिट करो, विड्रॉल करो और फिर शो करा दो। एक क्लास बैंक अकाउंट जिसमें आपको क्या करना है, अमाउंट को डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है और लास्ट में डिटेल शो करा देनी है। तो सिंपल आप कैसे करोगे, एक क्लास क्रिएट करोगे, क्लास बैंक अकाउंट नाम से, ठीक है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर में अभी ज्यादा वैल्यू वो मत लेना, एट्रीब्यूट्स केवल दो ही वेरिएबल ले लेना। एक नेम ले लिया और एक बैलेंस ले लिया, ठीक है। नेम और बैलेंस। और उसके बाद में एक मेथड बनाना, विड्रॉल करके या डिपॉजिट करके। पहले डिपॉजिट में आप क्या करोगे, अमाउंट जो है डालोगे। डिपॉजिट में भी एक आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो। जब डिपॉजिट करा दोगे, डिपॉजिट वाले फंक्शन के अंदर क्या आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे, जो पहले बैलेंस होगा उसमें प्लस करोगे नया वाला बैलेंस, ठीक है। विड्रॉल में माइनस करोगे, शो डिटेल में शो करा दोगे। बनाओ, जितना बन पा रहा है बनाओ, फिर करते हैं। क्योंकि बनाओगे तभी, बेसिक तो स्ट्रक्चर तो रेडी करो। देखो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप क्या लोगे, क्लास कीवर्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपने क्लास ले लिया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट क्लास ले लिया। डेटा लेने के लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम दे दिया, कॉमा बैलेंस BALANCE, ठीक है। बैलेंस में चाहो तो इनिशियल वैल्यू जो है रख सकते हो, जो डिफॉल्ट वैल्यू के, जिससे कि बैलेंस में अगर कोई पैरामीटर ना भी पास करो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वैल्यू जैसे 1,000 रुपए, 5,000 रुपए जो रहता है, तो आप वो रखना चाहो तो रख सकते हो। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। कंस्ट्रक्टर से आपने डेटा पास कर दिया। पहला हमें एट्रीब्यूट ये हो गया, अब हमें बिहेवियर बनाने हैं कि बैंक अकाउंट बिहेव कैसे करेगा। वो बिहेव क्या कैसे कर रहा है, कि उसमें से अमाउंट आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो और शो करा सकते हो डिटेल, अगर लगाना चाहो लास्ट में, ठीक है। तो हमने यहां पर मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिपॉजिट वाला बना रहे हैं, तो DEO डिपॉजिट सेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहां पर डिपॉजिट करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। अब डिपॉजिट में एक आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो एक मैं ले लेता हूं अमाउंट,
ठीक है, जितना अमाउंट मुझे डिपॉजिट करना है, एक पैरामीटर ले लिया सेल्फ डॉट। अब ये अमाउंट में किस में ऐड करूंगा, जो बैलेंस होगा उसी में तो ऐड करूंगा। सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू, क्या कर दूंगा यहां पर, अमाउंट। ये हमने क्या कर दिया, बैलेंस हमारा अपडेट हो गया। बैलेंस में हमने जो अमाउंट आप डालोगे वो आपने, अब प्रिंट अगर कुछ मैसेज शो कराना चाहते हो तो आप यहां पर दे सकते हो। जैसे आप क्या दे दोगे, जैसे आपने दे दिया सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम डिपॉजिटेड, क्या डिपॉजिट कर दिया, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड क्या है, वेरिएबल। अब देखो ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल पे सेल्फ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अमाउंट, तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट तीन टाइप के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। जो हमने यहां पर इंस्टेंस मेथड में ये पास कर रहे हैं, जो इंस्टेंस से एसोसिएट रहते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि जब भी हम इनको यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस, तो ये हम किसके बिना इंस्टेंस के यूज नहीं कर रहे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस, तो ये कौन से वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन में कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं है उनका, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एक होता है क्लास वेरिएबल, जो क्लास के अंदर होते हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होते, ठीक है। तीनों को देखेंगे एक एक करके। तो हमने क्या दे दिया, सेल्फ डॉट नेम डिपॉजिटेड अमाउंट, ठीक है। अब आपने यहां पर दे दिया न्यू बैलेंस, ठीक है। यहां पर आपने न्यू बैलेंस में आप क्या दे दोगे, अब सेल्फ डॉट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस तो पीछे अपडेट कर दिया यहां पर एक लाइन पे, वो आपने यहां पर पास कर दिया, ठीक है। डेफ विड्रॉल, विड्रॉ एक लिया हमने यहां पर सेल्फ। अब विड्रॉ में भी आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो, एक लोकल वेरिएबल बना दिया, जो लोकली सपोर्ट करने के लिए हम बना रहे हैं विड्रॉल। अब विड्रॉल में हम एक फंक्शनैलिटी लिख देते हैं कि अगर विड्रॉल अमाउंट जो बैलेंस है उससे ज्यादा है तो वो फिर डिपॉजिट निकल नहीं सकता, उससे कम ही होना चाहिए ना। तो इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर वो सेल्फ डॉट बैलेंस से कम है तभी जो है निकल सकता है। निकलने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। और हमने प्रिंट में क्या कर दिया, प्रिंट में आप मैसेज प्रिंट करा दो कि सेल्फ डॉट नेम, नेम विड्रू अमाउंट, वही न्यू बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। ये हमने दो बना दिए। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां पर इफ का एल्स लिख दो, यहां पर प्रिंट क्या करा दो, इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, ठीक है। ये हमने यहां पर करा दिया। अब ये आपकी क्लास बन गई, ठीक है, क्लास बन गई, रन कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट वन इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, और अकाउंट का होल्डर का नेम सबसे पहले हमने दे दिया। बैलेंस हमने यहां पर जो इनिशियल बैलेंस है
वो सबसे पहले हम यहाँ पर पास कर देंगे। वो इनिशियल बैलेंस हमने मान लो 1000 यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है। ये एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहो बना सकते हो। ए सी AC1 डॉट, अब आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट। डिपॉजिट में हमने एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, 500 डिपॉजिट कर दिए और रन कर दिया तो क्या आ गया, अमन डिपॉजिटेड 500, न्यू बैलेंस 1500। अब हम AC1 डॉट क्या कर दें, विदड्रॉ। विदड्रॉ कर दें 700। ठीक है। और रन कर दिया, अमन विड्रू 700, न्यू बैलेंस इज 800। ठीक है। तो यहां पर आपने दो तरह के वेरिएबल देख लिए। एक इंस्टेंस वेरिएबल जो सेल्फ कीवर्ड के साथ में एसोसिएट रहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में रहते हैं। और एक आपका लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने यहां डाली है केवल सपोर्ट करने के लिए, लोकल वेरिएबल एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के, वो ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ में कौन सा एसोसिएट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट है। अब इसमें और फंक्शनैलिटी जितनी हो सकती है ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, डेफ बना बना के जिसको कॉल करोगे वो होता रहेगा। हाँ। कुछ भी मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करो कुछ भी को। किसकी जगह। हाँ, जैसे ये आपने ये दो फंक्शन बनाए, जैसे डिपॉजिट एक बनाया, एक यहाँ पर विड्रॉ बनाया, इसके बाद में एक और फंक्शनैलिटी देखो, बैंक की जितनी फंक्शनैलिटी है आप वो यहाँ पर पास कर सकते हो। आप जो अपना कोड बना रहे हो तो एक्चुअल में क्लास है क्या, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब कि कोई भी चीज आप बनाने वाले हो, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया ACC1, और इसके जो भी यहाँ पर है क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट जब आप बनाओगे दो चीजें होती हैं, एक एट्रीब्यूट होता है, एक बिहेवियर होता है। एट्रीब्यूट का मतलब डेटा, तो डेटा आपने ये पास कर दिया, नेम और बैलेंस। और बिहेवियर, वो बिहेव कैसे करेगी क्लास, तो बिहेवियर क्या होगा, डिपॉजिट कि उसमें डिपॉजिट भी किया जा सकता है, उससे विड्रॉ भी किया जा सकता है, उसमें लोन भी लिया जा सकता है, उसमें गोल्ड लोन भी जो है लॉकर भी लिया जा सकता है। तो आप नीचे बढ़ाते रहो फंक्शनैलिटी जो आपको काम करना है उसके लास्ट में। हम्म।
ठीक है, चलो बस बाकी करेंगे कल। कर लो कर लो। ओके, तो आया इसमें क्लास ऑब्जेक्ट, ये समझ आया कैसे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? एक बार पढ़ना फिर से जाके तो और हो जाएगा, एक दो क्लास बनाना, खुद एग्जाम्पल करना, हो जाएगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो मैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। क्या? ना विड्रॉ के बाद तो यहाँ पे हो गया ना, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, बस, और कॉल कर दिए मेथड को।